महागठबंधन जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। अभी हम पटना जिला के विक्रम में खड़े हैं, जहां NH 139 को सड़क जाम किया गया है, चक्का जाम किया गया है तेजस्वी जी के आह्वान पर। यहाँ पर वोट की जो राजनीति, इनका कहना है कि वोट की जो राजनीति चल रही है उसके खिलाफ ये चक्का जाम किया गया है। अभी हम पूछते हैं कि इस चक्का जाम का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्यों ये किया गया है। माई बहन योजना, गांव में रहने वाले व्यक्ति को 2500 रुपया महिलाएं को हर घर में मिलेगा। जैसे शुरू किया, इन लोगों ने देखिए काम शुरू उस पर किया कि नहीं। हमारा नेता कहा कि वोट के अधिकार आप खत्म नहीं कर सकते हो, आधार कार्ड बंद करो। बताइए, सिस्टम चल रहा है। ये काम 1 साल पहले आप लोग करो जो करना है। चुनाव के अन्य वक्त में किसी तरह हमारे वोटर को गुमराह करने का ये जो पॉलिसी है, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक आंदोलन की जरूरत होगा, पूरे देश, पूरे प्रदेश, इसलिए कि इस प्रदेश से शुरुआत है कि यहाँ चुनाव होने वाला है, यहीं से इंप्लीमेंट होने वाला है। 10 तारीख को फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट में डेट है, आप लोग भी मालूम होंगे। परसों जो डेट था उसको 10 तारीख को डेट मिला है। 10 के बाद अगर नहीं होगा तो फिर जो हमारा नेतृत्व आदेश करेगा, हम लोग सारी जनता रोड पर उतर कर इसका विरोध करेंगे और बिना मनाए नहीं छोड़ने का। बिना मनाए नहीं छोड़ेंगे। क्या कहेंगे इब्राहिम जी? हाँ, कहना है कि जब तक ये लोग वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग रोड पर रहने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी जनता रोड पर रहने के लिए तैयार है। हमारे गरीबों को ये वोट से वंचित नहीं कर सकते हैं। और खास करके हमारे गरीब गुरबे जो बाहर चले गए हैं, ऐन वक्त पर ये लोग जो है वोटबंदी का काम किया है। आज बताइए, गरीब गुरबा बाहर कमाने वाला है, पढ़ने लिखने में कमजोर है, उस तरह के व्यक्ति को ये लोग नाम से अलग, वोटर लिस्ट से अलग करना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये तो न्याय है नहीं। इसलिए गरीबों को वोट से वंचित करना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी इस वोटर वेरिफिकेशन का घोर निंदा किया है और आज उन्होंने ऐलान किया है पूरे बिहार बंद का। इसलिए महागठबंधन की सभी कार्यकर्ता पूरे बिहार बंद करने का काम कर रही है। और इस जो चुनाव आयोग और NDA की सरकार की मिली जुली ये साजिश है, इस साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे। आप देख रहे हैं कि 2025 में अब कुछ ही महीने बचे हैं जो चुनाव होने वाली है विधानसभा की। तो ये सरकार जब देख ली कि यहाँ पर अब गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो ये चुनाव आयोग से मिल करके और गरीब गुरबे को वोट के खत्म करने की साजिश कर रही है। इस साजिश को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। 1990 के पहले वाला राज बिहार में हम लोग आने नहीं देंगे, जो गरीब गुरबे को वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया गया था और पोलिंग बूथ पर जाने नहीं दिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था, शोषण करता था लोग। वो दौर हम लोग, अब गरीब गुरबा जाग गया है और वो दौर हम लोग 1990 के पहले वाले दौर अब बिहार में आने नहीं देंगे हम लोग। इसके लिए जो भी करना पड़े हम लोगों को कर गुजरेंगे। देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, लेकिन हाल के दिनों में पूरी तरह से केंद्र की भाजपा सरकार के तोता बन गया। चुनाव आयोग के द्वारा जो पूर्ण मतदाता निरीक्षण का काम ठीक चुनाव से 2 माह पहले घोषित किया गया है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और हम पूछना चाहते हैं कि ठीक 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय यही मतदाता सूची ठीक था और इसी मतदाता सूची के आधार पर केंद्र के सरकार में मोदी जी चुन के गए हैं। और आज साल भर के अंदर में यह मतदाता सूची खराब हो गया, इतना पुनर्निरीक्षण करने की जरूरत पड़ गया। 8 करोड़ बिहार की मतदाता है, क्या यह 25 दिन में चुनाव आयोग पूरी कर देगी? नहीं करेगी। इसलिए इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और इस फैसला को पुनः वापस ले, चुनाव आयोग इसको वापस ले, क्योंकि यह पुनर्निरीक्षण कार्य से
हजारों हजार करोड़ों करोड़ प्रवासी मजदूर जो बाहर में जाकर अपना जीविका के लिए कमा खा रहे हैं, वे कैसे आके अपना जैसे पुनर्निरीक्षण करवाएंगे। आज पुनर्निरीक्षण के नाम पे जिस तरह से मोदी जी नोटबंदी के नाम पे तमाम गरीबों को लाइन में खड़ा किए थे, आज उसी तरह से बिहार के एक जैसे मतदाता गरीब गुरबा अपना अपना पिताजी के जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट खोलने में, फोटो खिंचाने में पूरी तरह से व्यस्त है। क्या यह एक वापू की स्थिति में मोदी जी डाल दिए हैं चुनाव आयोग के माध्यम से? इसका हम लोग विरोध करते हैं और इस फैसला को पुनर्वापस लिया जाए और तमाम मतदाताओं को फिर से जैसे वही मतदाता सूची बहाल किया जाए और नए मतदाता जो भी 18 वर्ष अपना अर्हता पूरी करते हैं उनको जोड़ा जाए और उसी पे यह चुनाव कराया जाए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं आप देश के अंदर चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और आज यह स्वतंत्र संस्था पूरी तरह से केंद्र की भाजपा सरकार मोदी के घुटनों में चरण वंदना करने में लगा हुआ है और उसके इशारे पे नाच रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 25 जून को चुनाव आयोग ने यह घोषणा किया कि पूरे दिन से मतदाता निरीक्षण कराया जाएगा। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम जिलों से शुरू करेंगे। अभी तक जितने भी वोटर हैं उन तमाम वोटर को हम कैंसिल मानते हैं, क्योंकि एक वोटर को कैंसिल मानते हैं और फिर से नए सिस्टम से हमें पूरे बिहार में 8 करोड़ मतदाता है। उन 8 करोड़ मतदाताओं को 25 जुलाई तक हम फिर से नए सिरे से जोड़ लेंगे और नया वोटर लिस्ट बनाएंगे। वोटर लिस्ट नया पुनर्निरीक्षण के नाम से बहुत सारे शर्त लगाए हैं, जैसे 1987 से पहले जिनका जन्म है 87 तक, उनको मतदाता सूची में रहने के लिए एक अपने माता या पिता को बर्थ सर्टिफिकेट देना। आप बताइए चाचा अगर है और इनका 1987 से पहले का जन्म है और इन मजदूर वर्ग है, इनसे अगर पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट खोजा जाए तो मिलेगा। देश के अंदर में हजारों नहीं करोड़ों ऐसे लोग हैं जो 1987 के पहले जिनका जन्म हुआ है उनका डेथ सर्टिफिकेट घर में नहीं मिलेगा। 1987 से लेकर 2003 के बीच में जिनका जन्म तिथि है उनको 2 कागज का प्रमाण दिया, तो उनको 2 खर्च देना होगा।